बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स में से कम्युनिकेशन मीडिया और फिर उसके बाद डिफरेंट जो गाइडेड मीडियाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। अब जरा अगर हम पहले लेक्चर की बात करें इस चैप्टर के, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए थे, उसमें हमने एक कंपोनेंट मीडियम को डिस्कस किया था और हमने क्या कहा था, द वे थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर्ड, वो रास्ता, वो पाथ जिसके जरिए डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका मीडियम कहलाता है। अब हम बात करें कम्युनिकेशन मीडिया की, हम बात करें कम्युनिकेशन मीडियम की, हम बात करें कम्युनिकेशन चैनल की, या कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर दें ट्रांसमिशन से। हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन चैनल। कहता है ये सब के सब टॉपिक्स बेसिकली एक ही हैं, लेकिन नेम क्या है इसके चेंज है। यानी कि अगर हम मीडिया की बात करें, मीडियम की बात करें, चैनल की बात करें, वो भी सेम है। हम ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन की बात करें तो वो भी क्या है, आपके सेम थिंग्स, लेकिन ये टर्म्स जो सी हैं ये अल्टरनेटिवली इस्तेमाल की जा सकती हैं। लिहाजा अब हम अगर कम्युनिकेशन मीडिया का टॉपिक डिस्कस करें तो इसका मतलब है वो कम्युनिकेशन मीडिया, मीडियम चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया, मीडियम चैनल के टॉपिक सबको कवर कर रहा होगा। क्या कहता है कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में, कहता है द मीन थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन आवर नेटवर्क। कहता है वो मीन, वो जरिया, वो रास्ता जिसकी वजह से डाटा एक जगह से दूसरी जगह, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे एक नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका कम्युनिकेशन मीडिया कहलाएगा। अब सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, कहते हैं इट इज अ पाथ, वो रास्ता, इन अ नेटवर्क थ्रू विच सेंडर एंड रिसीवर कैन कम्युनिकेट। कहता वो रास्ता, वो जरिया, वो चैनल, ठीक है, जिसके जरिए सेंडर और रिसीवर आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका कम्युनिकेशन मीडिया। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें तो कहता है दो डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी कम्युनिकेशन मीडिया की। एक गाइडेड मीडिया है, दूसरा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड कहते हैं वो जो के गाइड करे, मीडिया जो के गाइड करे, बताए रास्ता, और अनगाइडेड वो है जिसके अंदर रास्ता स्पेसिफिक नहीं होता, बताया नहीं जा रहा होता। यानी कि हम गाइडेड मीडिया को बाउंडेड मीडिया भी कह सकते हैं, फिजिकल मीडिया भी कह सकते हैं, वायर्ड मीडिया भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम वायर्स इस्तेमाल करें तो वो जो मीडिया है वो भी क्या होगा, आपका गाइडेड होगा। जब हम अनगाइडेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि अनबाउंडेड मीडिया है, वो वायरलेस मीडिया है। जैसे कि अभी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं तो मेरी वॉइस किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, किसी स्पेसिफिक पाथ पे नहीं मूव कर रही। लिहाजा ये जो वॉइस की चेंज ओवर हो रहा है या वॉइस जिस मीडियम को यूज कर रहा है वो बेसिकली क्या, आपका अनगाइडेड मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने क्या है जी, वो मीन जिसके जरिए कम्युनिकेशन होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन मीडिया। इसकी दो टाइप्स हैं, एक आपकी गाइडेड मीडिया कहलाती है, दूसरी आपकी अनगाइडेड मीडिया कहलाती है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइडेड मीडिया के हवाले से। गाइडेड मीडिया को क्या कह रहा है, कहते हैं बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, फिजिकल मीडिया भी कहते हैं, वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, सब क्या है आपके बेसिकली गाइडेड मीडिया। क्या कहता है, कहते हैं नोड्स। नोड्स क्या होती हैं, कहते हैं जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं ऑन अ नेटवर्क, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका मोबाइल फोन, सेल फोन है, चाहे वो आपका वर्क स्टेशन है, टैबलेट है, या कोई और कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है या नेटवर्क पे कनेक्ट है, वो बेसिकली क्या कहलाएगी, एक नोड कहलाएगी। कहते हैं नोड्स आर कनेक्टेड फिजिकली। क्या कहता है, फिजिकली कनेक्ट होने का मतलब है कि इन दोनों का कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हुआ है वो नजर आ रहा होगा
किसी ना किसी फिजिकल मीडियम को इस्तेमाल करेंगे, किसी ना किसी वायर्स को इस्तेमाल करेंगे। बात क्लियर होगी। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है केबल्स गाइड द मीडिया थ्रू स्पेसिफिक पाथ। कहता है जो आपकी केबल है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो गाइड कर रही होती है डेटा को या मीडिया को कि आपका जो डेटा ट्रांसमिट होना है वो कहां पर होना है, थ्रू ए स्पेसिफिक पाथ होना है। क्योंकि जहां जहां से वायर गुजरेगी, ठीक है, वहां से डेटा आपका मूव करता हुआ आपकी स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुंच जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। गाइडेड मीडिया के हवाले से आप देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं और उनकी आगे डिस्कशन। चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया, या वो गाइडेड मीडियाज जो कि कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं। अब देखें तो वो 4 डिफरेंट मीडियाज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। एक कौन सा आपका टेलीफोन लाइंस, दूसरा कौन सा आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, तीसरा कोएक्सियल केबल और चौथा फाइबर ऑप्टिक केबल। अब देखिए ये सारी की सारी क्या है, केबल्स हैं। अगर ये केबल्स हैं तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगी वो फिजिकल कनेक्शन होगा। लिहाजा जहां जहां से ये वायर गुजरेगी आपका डेटा भी वहां से होकर गुजर रहा होगा। अब कहते हैं ये तमाम के तमाम बेसिकली आपके क्या है, गाइडेड मीडिया ही हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशंस में क्या आता है, डिफरेंस आता है। जो डाटा की मूवमेंट की स्पीड है या इनके जो अंदर वायर्स इस्तेमाल हो रही हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेलीफोन केबल की। कहते हैं टेलीफोन केबल क्या है, कहते हैं वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन लाइन। कहते हैं जब हमने बेसिकली नेटवर्क बनाना स्टार्ट किया ना, ठीक है, ये आज की बात नहीं कर रहा, 80s और 70s की बात कर रहा हूं, जब नेटवर्क का आगाज हुआ बेसिकली तो क्या देखा गया कि हमने जी 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में लिंक करवाना है जो कि डिस्टेंस पे हैं, तो इनके लिए क्या किया जाए, वायर्स वगैरह इस्तेमाल की जाए। अगर हम बहुत ज्यादा दूर हैं तो इसका मतलब है बहुत दूर तक आपको नए कनेक्शन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। फिर गौर किया गया कि क्या कोई ऐसा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कोई ऐसा नेटवर्क अवेलेबल है जो कि कम्युनिकेशन पहले करवा रहा था। तो पता चला कि टेलीफोन नेटवर्क पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके क्या मसला था, कहते हैं वो सिर्फ वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है। तो कहते हैं कोशिश की गई इस मीडियम को इस्तेमाल करने की, किस पर्पस के लिए, डेटा की कम्युनिकेशन के लिए। बात क्लियर हो रही है। टिपिकली ये किस लिए डिजाइन किया गया था, वॉइस की कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी नेटवर्क को किसके लिए इस्तेमाल कर लिया गया, आपकी ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन के लिए, आपकी डिजिटल डाटा की कम्युनिकेशन। बात क्लियर हुई। और कहता है ये जो आपकी टेलीफोन लाइंस होती हैं, जो केबल्स होती हैं, जो कि नेटवर्क बना रही थी आपकी कम्युनिकेशन के लिए, कहते हैं उसके अंदर 2 कॉपर वायर इस्तेमाल की जा रही होती है। एक आपकी सेंडिंग पर्पस के लिए होती है और दूसरी आपकी रिसीविंग पर्पस के लिए होती है। बात क्लियर हो रही है यहां तक। कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, तो वॉइस जो ट्रांसमिट होती थी वो बहुत ज्यादा स्लो इन स्पीड होती थी, और कहा जाता है उस वक्त जो डाटा, उस वक्त जो आपकी वॉइस की ट्रांसमिशन स्पीड थी अप्रोक्सीमेटली 56,000 बिट्स जो है वो ट्रांसमिट करती थी। कहता है यही रेट आपको मैक्सिमम किस में मिल सकता था, आपको डाटा के ऊपर मिल सकता था। तो लिहाजा अगर हम बात करें तो आपकी जो ट्रांसमिशन स्पीड थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा स्लो थी ऑन टेलीफोन लाइंस। बात क्लियर होगी। अब देखते हैं इसको वन बाय वन पॉइंट को। कहते हैं वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन लाइन। कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता है टिपिकली डिजाइन्ड फॉर वॉइस ट्रांसमिशन बट नाउ यूज्ड फॉर ब्रॉडबैंड डाटा कम्युनिकेशन। कहता है बनाया किस लिए गया था टेलीफोन लाइन, हमने पहले बात की है कि ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जा रहा था, वॉइस की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसके ऊपर क्या किया, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी, यानी कि हम डाटा को भी वॉइस के साथ ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या कहता है, कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स। मैंने क्या कहा था कि 2 लाइंस, इसके अंदर 2 वायर्स होती हैं, कॉपर की होती हैं, एक सेंडिंग के लिए इस्तेमाल हो रही थी और एक रिसीविंग के लिए इस्तेमाल होती है। और लास्ट में क्या कहता है, इसकी स्पीड क्या स्लो है, वो भी बात बता चुका हूं क्यों,
कि आपकी वॉइस की कम्युनिकेशन स्पीड क्या है, स्लो है, लिहाजा उसी वायर के ऊपर जब डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं सेकंड जोन सा है मीडिया के हवाले से, गाइडेड मीडिया के हवाले से, वो क्या आपका ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या कहता है, कहता है ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या है, कहता है यहां पर जो केबल है वो क्या होती है, पेयर्स के फॉर्म में होती है और वो ट्विस्ट हुई होती है। और ट्विस्ट क्यों की जाती है, उसकी वजह ये होती है ताकि किसी किस्म की इंटरफेरेंस से बच सके। आपका सम टाइम क्या होता है, डिस्टॉर्शन होने के चांस होते हैं, कहते हैं जैसे ही वो ट्विस्टिंग आती है ना तो वो किसी भी किस्म की आपको इंटरफेरेंस से बचा लेती है। यानी कि जो डाटा आपका ट्रांसमिट होगा इन लाइंस के थ्रू, उस डाटा के अंदर एरर आने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। किस वजह से, इंटरफेरेंस को रिमूव करने की वजह से, इंटरफेरेंस के ना होने की वजह से। अब वो कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं वो पहले पॉइंट में बताता है, कहते हैं केबल कंसिस्ट ऑफ 4 पेयर्स यानी कि 8 वायर्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कहता है 4 पेयर्स होते हैं, 8 वायर्स होती हैं, और ये भी याद रखिएगा कॉपर की वायर ही होती हैं, कॉपर इंसुलेटेड होती हैं। बात क्लियर हो रही है। फिर क्या बात कहता है, कहता है इन अ पेयर, जो बात पहले कर चुका हूं, 2 कॉपर वायर्स आर ट्विस्टेड विद ईच अदर। कहता है 2 वायर्स आपस में क्या हुई होती हैं, ट्विस्ट हुई होती हैं पेयर की फॉर्म में, ठीक है, और वो क्या कर रही होती हैं, इंटरफेरेंस को रिमूव कर रही होती है। इसके बाद क्या बात करता है, चीप एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन केबल। कहता है बहुत ज्यादा लो कॉस्ट है, ठीक है, और इस्तेमाल भी इसका क्या है, सबसे ज्यादा। क्यों, कहता है इसकी कम्युनिकेशन स्पीड बहुत अच्छी है। किस तरह अच्छी है, कहता है 10 to 100 मेगाबिट्स। ये देखें एम कैपिटल है, मेगा बी स्मॉल है। अगर ये कैपिटल बी होता तो मेगाबाइट्स हो जाता, यहां पे स्मॉल लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब है, मेगाबिट्स पर सेकंड। कहता है 10 से लेकर 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक ट्रांसमिट कर सकता है। लेकिन अगर डिस्टेंस कितना होगा मैक्सिमम, कहता है 100 मीटर का डिस्टेंस हो तो इसकी स्पीड 10 से लेकर 100 मेगाबिट्स तक जाती है। यानी कि इसकी स्पीड एज कंपेयर टू टेलीफोन लाइंस बहुत ज्यादा फास्ट है। इसी वजह से कहते हैं आज के दौर में सबसे ज्यादा जो केबल इस्तेमाल की जा रही है नेटवर्क के अंदर, इथरनेट केबल उसे कहा जाता है, और वो बेसिकली कौन सी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है। और कहता है ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे पास 2 तरह की केबल होती है। एक आपकी क्या कहलाती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, एसटीपी, और दूसरी आपकी क्या कहलाती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। बात क्लियर हो रही है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये दोनों केबल्स जो सी हैं याद रखें ट्विस्टेड पेयर ही कहलाती हैं। दोनों में क्या होता है, सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल की जा रही होती है कि सम टाइम हमारी केबल्स ऐसी जगह से जो सी पास ऑन हो रही है जहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स भी गुजर रही हैं और साथ साथ ये वायर भी गुजर रही है आपकी। तो कहता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए आप कौन सी केबल यूज करेंगे, शील्डेड ट्विस्टेड। और अगर आपकी वायर सेपरेट चल रही है कि आपकी ट्विस्टेड पेयर अलग है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स अलग-अलग चल रही हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट भी होती है तो आपकी केबल तक नहीं पहुंचती, तो फिर आप कौन सी यूज कर सकते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ऑब्वियसली इन दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपकी क्या है, एसटीपी केबल जो सी है वो क्या है आपकी महंगी है, जबकि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या है वो सस्ती है, चीप इन प्राइस है एज कंपेयर टू एसटीपी। यहां तक बात क्लियर होगी। अभी तक हमने 2 जो से हैं मेन मीडिया की बात की है। अब नेक्स्ट और रिमेनिंग टॉपिक के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्ड गाइडेड मीडिया यानी कि कोएक्सियल केबल के बारे में। ये कौन सी केबल है, ये वो केबल है जो घरों में आजकल टेलीविजन, केबल टीवी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि जो हमें केबल नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है केबल, ठीक है, जो घरों में हम टीवी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये वो केबल है जो कि कोएक्सियल केबल कहलाती है। कहता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, कहता है आपका डाटा एक लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करवा सकती है, ट्रांसमिट करवा सकती है, और इसकी क्वालिटी पे भी कोई असर नहीं होता, यानी कि हाई क्वालिटी डाटा ट्रांसमिशन ये आपका मीडिया है। इस वजह से आपकी कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हम कौन सी केबल बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोएक्सियल केबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
फिर बात क्या करता है सेकंड पॉइंट में, कहता है कैन हैंडल हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स एट सेम टाइम। कहता है देखें हमारे पास जितनी एक्सचेंजेस होती हैं ना, जो आपकी टेलीफोन एक्सचेंज होती हैं, उनके अंदर आपके पास देखें एक टेलीफोन को दूसरे से कनेक्ट नहीं किया जा रहा होता, बल्कि एक पूरी एक्सचेंज को दूसरी एक्सचेंज के साथ क्या किया जा रहा होता है, कनेक्ट किया जा रहा होता है। और कहता है ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए अगर सिंगल टेलीफोन लाइन इस्तेमाल की जाती तो उसके अंदर तो दो वायर से एक किस पर्पस के लिए, सेंडिंग और एक रिसीविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसके अगेंस्ट कोएक्सियल केबल ये कहती है कि आप एक ही वक्त में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स को सेम टाइम पे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। लिहाजा अगर हम एक एक्सचेंज को दूसरी एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो ये केबल आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप मल्टीपल कॉल्स को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर अ सिंगल केबल। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि घर पे जो हमारा टीवी है उसके ऊपर ये कितने चैनल आपको ट्रांसमिट कर रही होती है सेम टाइम पे, हंड्रेड्स ऑफ चैनल ट्रांसमिट कर रही होती है एक सिंगल वायर के ऊपर, ठीक है। और वो सेम टाइम पे जो आ रहे हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है, ऑडियो लें वीडियो लें, और कहता है बहुत दूर से वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करके हमारे घर तक वो पहुंच रहा होता है। फिर इसके बाद क्या कहता है, कहता है ट्रांसमिट डेटा विदाउट डिस्टॉर्शन और लॉस। कहता है आपका जो डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है यूजिंग कोएक्सियल केबल वो क्या होती है, डिस्टॉर्शन फ्री होती है, यानी कि उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती, और ना ही इसमें जो आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें लॉस होने के कोई चांस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जी वायर बीच में से कोई कट करके ले गया तो तब भी डाटा लॉस नहीं होगा, तब भी जो उनसे यहां जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है वो प्रॉपर नहीं था, तो कहता है अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं था तो ऑब्वियसली डाटा लॉस के चांसेस होंगे। लेकिन अगर प्रॉपर कनेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा फिर एक आपका डिस्टॉर्शन फ्री डाटा आपको मिलेगा, दूसरा उसमें किसी किस्म का कोई लॉस, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर पॉइंट क्या कहता है, लेड अंडर द ओशन। कहता है कि जी ओशन जो आपके समंदर है इसकी तह में इसे जो सा बिछाया गया होता है ताकि दूर दूर के जो इलाके हैं, कंट्री टू कंट्री जो कम्युनिकेशन है वो भी इससे करवाई जा सके। इसकी स्पीड देखें क्या कहता है, कहता है 10 to 100 Mbps ही है, बिल्कुल सेम किस तरह है आपकी एज इट इज ट्विस्टेड पेयर की तरह। स्पीड क्या है 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, लेकिन कहते हैं डिस्टेंस वेरी कर रहा है। ट्विस्टेड पेयर में आपका डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, ठीक है, लेकिन यहां पर कहता है कि आपका डिस्टेंस कितना होगा, आपका 500 मीटर तक, यानी कि हाफ किलोमीटर तक का डिस्टेंस ये कवर कर रही होती है केबल। आप अगर इजीली जो सा डाटा ट्रांसमिट करें इस केबल के थ्रू तो हाफ किलोमीटर तक आपको 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड देगी, लेकिन अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर क्या होगा, फिर इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, इसके जो डाटा की क्वालिटी है वो थोड़ी लो होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से क्या किया जाता है, कहता है सेंटर में हम क्या करते हैं, बूस्टर्स यानी कि रिपीटर्स इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिग्नल को रीबूस्ट करके अगले 500 मीटर तक अगेन ट्रांसमिट कर देता है, और इस वजह से आप देखें केबल नेटवर्क जो से आपका वो कितने कितने किलोमीटर्स तक आपकी जो सी है क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपको डाटा ट्रांसमिट करवा रहा होता है। लास्ट में हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की। कहता है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसने कन्वेंशनल केबल को क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। क्यों, कहता है ये ऐसी केबल थी, ऐसी कहते हैं कि वायर थी जिसके अंदर डाटा की जो ट्रांसमिशन हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो रही थी। किस फॉर्म में हो रही थी, लाइट की फॉर्म में, जबकि जो रिमेनिंग हमने तीनों के तीनों मीडिया पढ़े हैं, जिसमें टेलीफोन लाइंस की बात करें, जिसमें ट्विस्टेड पेयर की बात करें, जिसमें कोएक्सियल केबल की बात करें, इसमें आपका जितना भी डाटा ट्रांसमिट हो रहा था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपका डाटा क्या किया जा रहा था, ट्रांसमिट किया जा रहा था, सिग्नल्स की फॉर्म में। यहां पे भी सिग्नल तो हैं, लेकिन वो कौन से सिग्नल है, लाइट वेव्स हैं, लाइट के सिग्नल है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किए जा रहे हैं। इसका मतलब यहां से हम ये भी लगा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि अगर लाइट की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है तो स्पीड भी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। और फिर उसके बाद क्या कहता है, ट्रांसमिट कर सकता है ह्यूज डाटा ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग लेस वेट केबल। कहते हैं आप डाटा बहुत बड़ी अमाउंट का ट्रांसमिट कर सकते हैं,
बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। और कहता है इस केबल का वेट ना होने के बराबर होता है। ऐसा क्यों कहा गया? कहता है इस केबल का जो एक चैनल है, जो एक सिंगल वायर है, याद रखिएगा वो जो हमारा बाल है ना एक, उससे भी बारीक है, ठीक है। और कहता है इसके इंटरनल जो कोर होती है वो ग्लास की बनी होती है, जो क्या कर रही होती है, रिफ्लेक्शन कर रही होती है, रिफ्लेक्ट कर रही होती है लाइट को, और वो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। याद रखिएगा हम जो बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उनमें मोस्टली जो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? आपका फाइबर ऑप्टिक के साथ। हमारा फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो सी आपकी गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ जो एस्टेब्लिश हुआ है वो किस केबल के थ्रू हुआ है? आपका फाइबर ऑप्टिक के जरिए हुआ है। और फाइबर ऑप्टिक भी केबल भी आपकी ले डाउन की जाती है अंडर द ओशन, यानी कि समंदर की तह से जो उनसे इसके कनेक्शन एस्टेब्लिश किए गए हैं, ये सामने लिखेगी। कुछ अर्सा पहले आपने सुना होगा कि जी समंदर की तह में जो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल थी वो क्या हुई, डैमेज हुई, जिसकी वजह से आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या हुई थी, प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी और वो स्लो डाउन हो गई। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके एडवांटेजेस को जरा देखते हैं। कहते हैं एडवांटेजेस में क्या है? कहता है इसका वेट भी क्या हो गया, रिड्यूस, और साइज भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। फिर क्या कहता है आपकी जो स्पीड है लेकिन वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। फिर क्या कहते हैं नॉट अफेक्टेड बाय द इंटरफेरेंस। क्यों इंटरफेरेंस से इन्फेक्ट नहीं हो रही? इस वजह से कि इसके अंदर मूव होने वाला जो डाटा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, लाइट वेव की फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। और कहता है ये वॉइस और डिजिटल डाटा दोनों को ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है। आज का जो लेक्चर था बेसिकली वो बेस कर रहा था कम्युनिकेशन मीडिया पे, और उसके बाद हमने सिर्फ डिस्कशन की है आज गाइडेड मीडिया के हवाले से। कम्युनिकेशन मीडिया क्या था? वो रास्ता, वो मीन, वो वे जिसके जरिए डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। दो तरह के मीडिया थे, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने क्या कहा था, फिजिकल मीडिया होता है, बाउंडेड मीडिया होता है। और अनगाइडेड में हमने क्या था कि जी ये फिजिकल मीडिया नहीं होता बल्कि अनबाउंडेड मीडिया होता है, वायरलेस मीडिया होता है। हमने फिर गाइडेड मीडिया की डिस्कशन की थी कि जी फिजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं जो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें हमने कॉमनली यूज जो से देखे थे टेलीफोन लाइंस थी, ट्विस्टेड पेयर थी, फिर हमने कोएक्सियल केबल को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने जो से फाइबर ऑप्टिक केबल को डिस्कस किया। हमने कहा टेलीफोन लाइन कॉमनली यूज थी, स्पीड इसकी स्लो थी, दो कॉपर वायर थी जिनके ऊपर वॉइस बेसिकली ट्रांसमिट की जाती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने इसके ऊपर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दी, लेकिन याद रखें इसकी स्पीड क्या थी, स्लो। फिर हम ट्विस्टेड पेयर पे गए। कहता है जी इसके अंदर पेयर्स ट्विस्ट हुए, इंटरफेरेंस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, 10 से लेकर 100 मेगाबिट्स पर सेकंड तक डाटा ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, 100 मीटर। फिर हमने बात की कोएक्सियल केबल की। हमने कहा ये वो केबल है जो कि घरों में आपके केबल टीवी के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। कहता है ये 100 ऑफ चैनल, थाउजेंड ऑफ चैनल्स को सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर सकती है। इसी वजह से मोस्टली आपकी जो टेलीफोन कॉल्स के लिए बैकएंड एक्सचेंजेस को कनेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स को सेम टाइम पे कम्युनिकेट करवा सकती है। यह भी बेसिकली हाई क्वालिटी डाटा ट्रांसमिशन लाइन थी। फिर इसके साथ साथ ये कहता है 10 to 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड ही डाटा ट्रांसमिट करती थी, लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, 500 मीटर तक चला गया। लास्ट में हमने फाइबर ऑप्टिक केबल की बात की। हमने कहा ये मॉडर्न बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी है जिसने आपकी कन्वेंशनल वायर्स को क्या किया था, चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिट होता था वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होता था, और लाइट में अगर हो रहा है ट्रांसमिट तो इसका मतलब है इसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट है। कहते हैं मोस्टली कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जो कनेक्ट हो रहे होते हैं, या कंट्री टू कंट्री कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हो रहे होते हैं थ्रू आप जो उनसे किसके जरिए कर रहे होते हैं, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए। और कहते हैं इसके एडवांटेजेस में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज है, फिर इसका जो वेट है ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या थी कि एक जो हमारा बाल होता है, ह्यूमन हेयर, कहता है उसके बराबर तो ये केबल होती है, इतनी थिन होती है ये। और फिर कहता है कि आपका जो सी कम्युनिकेशन स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के साथ डाटा ट्रांसमिट कर रही है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि ये वॉइस और इसके साथ साथ डिजिटल डाटा दोनों को ट्रांसमिट कर सकती है। ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।